हेलो एवरीवन, हम लोग क्लास 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में लिमिट्स पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझ लिए। आज 2-3 थ्योरम बचे हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 12.1 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका प्रयोग जो है डिराइवेटिव्स में भी करेंगे हम लोग, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में करेंगे और डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी करेंगे लिमिट का प्रयोग। ओके, चलिए वो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ थ्योरम बचे उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट थ्योरम, कोई दो फंक्शन है f एंड g, ये दोनों फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है जब इसमें x की वैल्यू रखी जा रही है तो हमेशा एक रियल वैल्यू दे रहा है। ओके, टू रियल वैल्यूड फंक्शन है विथ सेम डोमेन, ध्यान रखिएगा, सेम डोमेन के साथ, विथ सेम डोमेन। इफ मान लीजिए f ऑफ x जो है g ऑफ x से क्या है, छोटा है फॉर ऑल x, सभी x के लिए जो f ऑफ x फंक्शन है वह g ऑफ x से छोटा हो, एंड दोनों की लिमिट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए f ऑफ x एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए g ऑफ x अगर एग्जिस्ट करता है दोनों लिमिट, देन हम कह सकते हैं, ध्यान रखिए, अगर यह फंक्शन f ऑफ x g ऑफ x से छोटा है और दोनों का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो जो f ऑफ x के लिमिट की वैल्यू होगी वह हमेशा g ऑफ x के लिमिट की वैल्यू से कम होगी सेम पॉइंट पर, ध्यान रखिएगा। देन हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a g ऑफ x। बात समझ में आ गई? इसमें क्या है, f ऑफ x और g ऑफ x एक टू रियल वैल्यूड फंक्शन है विथ सेम डोमेन, और f ऑफ x जो है g ऑफ x से छोटा है सभी x के लिए, और दोनों का अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो तो जो f ऑफ x की लिमिट की वैल्यू होगी हमेशा g ऑफ x के लिमिट की वैल्यू से कम होगी। ग्राफ से देख लेते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है, ये हमारा g ऑफ x है, बड़ा है f ऑफ x से, एट x इज इक्वल टू a पर, तो जो उसके लिमिट की वैल्यू होगी g ऑफ x की हमेशा f ऑफ x से बड़ी होगी। बात समझ में आ गई? बड़ी या बराबर होगी, ध्यान रखिएगा। अगर f ऑफ x क्या है, g ऑफ x से बड़ा या छोटा या बराबर है। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट थ्योरम है सैंडविच थ्योरम। अब वो क्या कहता है उसको समझते हैं, और इन दोनों थ्योरम का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट थ्योरम है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, इसमें क्या है, मान लीजिए तीन फंक्शन है f g एंड h, ये तीनों फंक्शन क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है विथ सेम डोमेन, सेम डोमेन। और अगर f ऑफ x जो है लेस देन आर इक्वल टू g ऑफ x है और g ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू h ऑफ x है फॉर ऑल x, और ऑल x, और तीनों का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो क्या कहेंगे, ध्यान रखिएगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x अगर L है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a h ऑफ x की वैल्यू भी L है, मतलब ये दोनों लिमिट, जो सबसे छोटा वाला फंक्शन है और सबसे बड़ा वाला फंक्शन की लिमिट जो है बराबर है, तो ऑटोमेटिकली जो
बीच वाला फंक्शन है उसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ये वाला फंक्शन क्या हो रहा है, इन दोनों फंक्शन के बीच में सैंडविच हो जा रहा है, दब जा रहा है, गायब हो जा रहा है। तो जो इस फंक्शन की वैल्यू होगी, लिमिट होगी, अगर इस फंक्शन की लिमिट और इस फंक्शन की लिमिट सेम है तो ऑटोमेटिकली जो बीच वाला फंक्शन है उसकी भी लिमिट सेम हो जाएगी। बात समझ में आ गई? इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं, सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। देखिए ग्राफ समझते हैं, और हम सेम डोमेन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सेम डोमेन की। ये है, देखिए यह एच ऑफ एक्स है, सबसे बड़ा वाला फंक्शन, बीच वाला फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स है, और ये वाला फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स है। अगर लिमिट एफ ऑफ एक्स की लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए और एच ऑफ एक्स की लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए बराबर है, मतलब एल है, तो ऑटोमेटिकली जो जी ऑफ एक्स है, जो बीच वाला है, वो सैंडविच हो जाएगा, दब जाएगा, गायब हो जाएगा, उसकी भी लिमिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, सैंडविच थ्योरम। दो ब्रेड के बीच में जो भी माल है वो गायब हो जाएगा। ओके, दिखेगा ही, समझ में आया? पक्का, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है। कैसे होती है उसको समझते हैं। पहली बात, इसको दो तरीके से करते हैं। हमको पता है कि जो साइन एक्स है, साइन एक्स बाई एक्स है, यह हमेशा कॉस एक्स से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा जब मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 2 हो, तब। बात समझ में आ गई? तो समझिए, यह क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो गया, यह क्या हो गया, जी ऑफ एक्स फंक्शन हो गया, यह क्या हो गया, एच ऑफ एक्स फंक्शन हो गया। हम क्या करते हैं सॉरी, एट एक्स टेंडिंग टू 0 पर जो cos x है उसकी लिमिट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये क्या हो रही है, 1 हो रही है, बिकॉज cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, cos 0 और cos 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक उसी तरीके से जो h ऑफ x है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 और h ऑफ x है क्या, 1 है, कांस्टेंट फंक्शन, उसका लिमिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखिए सबसे छोटे फंक्शन की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 1। सबसे बड़े फंक्शन की लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 1। उसके बीच में क्या है, साइन एक्स बाई एक्स। तो बाई सैंडविच थ्योरम लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आ गया? ये तो हमने इसको प्रूव कर दिया सैंडविच थ्योरम का यूज करके। अब एक नॉर्मल थ्योरम का यूज करके प्रूव करते हैं इसको। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको वीडियो को पॉज करिएगा और प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको पता है जो साइन एक्स की वैल्यू होती है वो होती क्या है, अगर एक्सपेंशन करते हैं साइन एक्स को तो क्या मिलता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 टिल इनफाइनाइट चलता चला जाएगा, और वो होल डिवाइडेड बाई एक्स है। अब देखिए ऊपर कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन लेंगे, ऊपर एक्स हो जाएगा, नीचे एक्स हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम लिमिट अगर अप्लाई करते हैं, देखिए यह पार्ट 0 हो जाएगा, यह पार्ट 0 हो जाएगा, यह पार्ट, मतलब सब 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या, 1 माइनस सब 0, तो 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पक्का? और यहां से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसकी लिमिट। तो ध्यान रखिएगा, साइन एक्स बाई एक्स हो या कॉस एक्स बाई एक्स हो, सॉरी साइन एक्स बाई एक्स हो और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स बाई साइन एक्स हो, एक्स बाई साइन एक्स हो, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक इसी तरीके से कर लेंगे, एक्स बाई दिस पार्ट, यहां से एक्स कॉमन लेंगे तो नीचे के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1 बाई 1 क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स हो उसकी वैल्यू 1 होती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स बाई साइन एक्स हो उसकी भी वैल्यू 1 होती है। बात समझ में आ गई? पक्का? और समझते हैं,
tan x बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये फॉर्मूला हो गया एक तरीके से, इसका हमको लिमिट के अंदर प्रयोग करना है, बार बार इसको प्रूव नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स हो या लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स बाई साइन एक्स हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो tan x बाई एक्स हो या x बाई tan x हो, उसकी वैल्यू क्या होगी? पहली बात, जो tan x है उसको क्या लिख सकते हैं? tan x को हम लोग लिख सकते हैं साइन x बाई cos x। तो यहाँ x है, साइन x बाई x हो जाएगा इंटू 1 बाई cos x। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बिकॉज tan x को लिख सकते हैं क्या? साइन x बाई cos x। हमने साइन x बाई x कर लिया इंटू 1 बाई cos x कर लिया। अब लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट प्रॉपर्टी यूज करके। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन x बाई x इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 बाई cos x। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, हमने जस्ट प्रूव किया इसको। और 1 बाई cos जीरो क्या होता है? 1 होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो tan x बाई x हो या x बाई tan x हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसको ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई? पक्का? नोट डाउन कर लीजिए। इसका प्रयोग करना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, इसको ध्यान रखिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, परंतु सब क्वेश्चन हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x प्लस 3। अब यहां पे देखिए, आपको 0 बाई 0 फॉर्म नहीं मिल रहा है या समथिंग बाई 0 फॉर्म नहीं मिल रहा है, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं है या तो 0 बाई 0 फॉर्म नहीं है, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे लिमिट को। ओके, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब 3 प्लस 3 क्या आ गया? 6। तो लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। ये क्या कहलाता है? एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई और पाई माइनस 22/7 x माइनस 22/7 सॉरी x माइनस 22/7। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो पाई की वैल्यू 22/7 मत रख दीजिएगा, उसकी वैल्यू अलग होती है अगर पूरा लिखा जाए तो। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, पाई माइनस 22/7 हो जाएगा। यह वैल्यू होगा, यहाँ पाई की जगह 22/7 मत लिख दीजिएगा, नहीं तो जीरो आंसर आ जाएगा, जो जीरो आंसर नहीं है इसका। समझ आ गया? जो दिया है वही लिखना है आपको। व्हाट इट? नहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगा लें कि भैया पाई है तो पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, इसलिए कर लेते हैं। बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो एग्जामिनर भी कर देगा। अब लिमिट एक्सटेंड r टेंडिंग टू 1 पाई r स्क्वायर है, तब क्या करेंगे? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्योंकि कहीं डिनोमिनेटर है ही नहीं है, तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है हमको, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पाई इंटू r क्या है? 1 स्क्वायर 1 है, तो r स्क्वायर तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। 1 स्क्वायर क्या होता है? 1। 1 इंटू पाई मतलब पाई हो गया। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट कितना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए इसको। वीडियो को पॉज करिएगा और सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4x प्लस 3 डिवाइड बाई x माइनस 2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो देखना पड़ेगा भैया डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्या। चलिए सब्स्टिट्यूट करिए पहले। तो क्या हो रहा है? न्यूमरेटर 0 नहीं हो रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 नहीं हो रहा है। जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 0 नहीं हो रहे हैं तो डायरेक्ट आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो 4 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 3, 16 प्लस 3 कितना? 19। 19/2 हो जाएगा, 19/2 हो जाएगा। समझ में आ गया? 4 चौका 16 प्लस 3 19 और 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1
एक्स टू द पावर 10 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। अब अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर है, अब चेक करेंगे क्या हमको कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है या अनडिफाइंड फॉर्म मिल रहा है, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या है -1 है और यहाँ पे क्या है x -1 है, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। तो -1 टू द पावर 10 प्लस -1 टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाई -1 -1 टू द पावर 10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो 1 -1 प्लस 1 डिवाइड बाई -2, तो यह कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। गॉट इट? नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, यह है। अब इसको देखिए, इसमें अगर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, 1 टू द पावर 5 1, 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई 0 हो जा रहा है, मतलब 0/0 फॉर्म मिल रहा है। तो कुछ ऐसा हमको टेक्निक अपनाना है, ट्रिक अपनाना है कि जो 0/0 फॉर्म है उसको हटा सके, गायब कर सके। बात समझ में आ रही? पक्का? एक चीज हम बताए थे आपको, एक कॉन्सेप्ट बताए थे, लिमिट x टेंडिंग्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a क्या होता है n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1 होता है कि नहीं होता है? वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए, परंतु यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स है, यहाँ पे क्या है x है, तो ये 1 प्लस एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो क्या करते हैं, इसको 1 प्लस एक्स को y एज्यूम कर लेते हैं और अपने प्रॉब्लम को उठाकर फेंक देते हैं। हमने क्या किया, पुट कर दिया 1 प्लस एक्स को y। अब देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो y टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे अगर आप x को y के टर्म में लिख रहे हैं तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y टू द पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 उस साइड चला जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा। अब इस फॉर्म को देखिए कैसा मिल गया, कौन सा फॉर्म मिला, यही वाला मिल गया ना। तो यहाँ पे n क्या है 5 है, क्योंकि 1 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, 1 का मतलब 5 इंटू 1 टू द पावर 5 माइनस 1, 1 टू द पावर एनी फाइनाइट वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पक्का? नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए। जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े उसका प्रयोग करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 4, यह दिया। अब इसमें अप्लाई करते हैं, लिमिट क्या आता है, जब लिमिट अप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 इंटू 4 मतलब 12 माइनस 2 10 10 माइनस 10 0 0 डिवाइड बाई 4 माइनस 4 0, 0/0 फॉर्म आ गया। अब 0/0 फॉर्म आ गया तो क्या करेंगे, अगेन कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि 0/0 को हम हटा सके। देखिए x टेंडिंग्स टू 2 है, उसके बाद अगर 0/0 फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर x माइनस 2 फैक्टर है। उसी x माइनस 2 फैक्टर को क्या करते हैं, टाटा बाय बाय। चलो करते हैं, कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे टाटा बाय बाय, फैक्टराइज करेंगे पहले, फिर कैंसिल आउट करेंगे। ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, यहाँ पे देखिए 3x कॉमन हो गया, x माइनस 2 बचा, प्लस 5 कॉमन हो गया, x माइनस 2 बचा, डिवाइड बाई x माइनस 2 x प्लस 2। आपको डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर 3x प्लस 5 डायरेक्ट लिखिए, 3x प्लस 5 इंटू x माइनस 2, x माइनस 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3x प्लस 5 डिवाइड बाई x प्लस 2। लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, तो क्या होगा 6 प्लस 5 11/4 हो जाएगा।
आंसर क्या आ गया? 11/4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x टू द पावर 4 माइनस 81 डिवाइड लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 डिवाइड बाई 2x² माइनस 5x माइनस 3 है। 81 है ना, इसलिए लिमिट 3 दिया हुआ है। लिमिट x टेंडिंग टू 3 है। अब इसमें क्या करेंगे? अगेन लिमिट अप्लाई करेंगे। 3 टू द पावर 4 का मतलब क्या हो गया? 81। 81 माइनस 81 0 हो गया। न्यूमरेटर 0 हो गया। डिनोमिनेटर देखते हैं। 9 दूनी 18, 18 माइनस 3 15 और 5 3 15, 15 माइनस 15 0/0 आ गया। इसका मतलब डेफिनेटली ऊपर और नीचे जो है x माइनस 3 का फैक्टर है, उसको क्या कर देना? गायब कर देना है हमको। चलिए गायब कर देते हैं। लिमिट x टेंडिंग्स टू 3, ऊपर क्या हो जाएगा? x माइनस, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 3 x प्लस 3 x² प्लस 9 आ जाएगा। गॉट इट? और नीचे क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 6x प्लस x माइनस 3। अब इसको लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 x माइनस 3 x प्लस 3, अब बस आपको फैक्टराइज करना और कैंसिल आउट करके हटा देना है। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 3। x माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब लिमिट को अप्लाई कर दीजिए। क्या आ गया? 3 प्लस 3 6, 9 प्लस 9 18 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 1 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पक्का? ओके, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए ऐसे ही करना है आप लोग, कैलकुलेशन करना है। मैक्सिमम क्या है? कैलकुलेशन है। ओके, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए फिर कैलकुलेशन कर लीजिए। समझ में आ गया? यहाँ पे लिख लीजिएगा 108/7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 ax प्लस b डिवाइड बाई cx प्लस 1। तब क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई करिए। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a इंटू 0 प्लस b डिवाइड बाई c इंटू 0 प्लस 1। तो क्या आ गया? b/1 मतलब b आ गया। थर्ड पे आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। बात समझ में आ रही है? लिमिट z टेंडिंग्स टू 1 z टू द पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइड बाई z टू द पावर 1/6 माइनस 1। अगेन ये कौन सा फॉर्म बन रहा है? x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। परंतु यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर के अंदर z माइनस 1 नहीं है, तो क्या करेंगे? ऊपर और नीचे दोनों जगह पे z माइनस 1 डिवाइड कर देंगे। चलिए डिवाइड कर देते हैं। लिमिट z टेंडिंग्स टू 1 z टू द पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइड बाई z माइनस 1 डिवाइड बाई z टू द पावर 1/6 माइनस 1 z माइनस 1। अब लिमिट को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहां पर और यहां पर। तो क्या आ रहा है? लिमिट z टेंडिंग्स टू 1 z टू द पावर 1/3 और 1 टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 टू द पावर एनी फाइनाइट 1 ही होता है। z माइनस 1 लिमिट z टेंडिंग्स टू 1 z टू द पावर 1/6 माइनस 1 टू द 1 पावर 1/6 z माइनस 1। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे n क्या है? 1/3, 1 टू द पावर 1/3 माइनस 1 1/6 इंटू 1 टू द पावर 1 माइनस 6 माइनस 1। तो 1 टू द पावर एनी फाइनाइट 1 ही होगा, तो 1/3 बाई 1/6 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। खत्म। ओके, समझ में आ गया? पक्का? तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में 12.1 एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चन है सब हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे डिराइवेटिव्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।
कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा।